यूरिया का प्रयोग सभी फसलों में लगभग किया जाता है और नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है और ये एक ऐसा सोर्स है जो नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा में पूर्ति करता है। लेकिन इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हम यूरिया डालते हैं उससे जो पौधों को नाइट्रोजन मिलती है, पौधे उसका नाइट्रोजन का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। सामान्य दशा में केवल 35 से 40% तक की जो नाइट्रोजन है यूरिया की, वही पौधे ले पाते हैं। मतलब 60 से 65% नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं। पूरी की पूरी नाइट्रोजन पौधे को नहीं मिल पाती है। तो ये नुकसान को हम कैसे कम करें, इस पे हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जो हम यूरिया देते हैं उसका पूरा लाभ फसल को नहीं मिल पाता है। यूरिया जो है पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है और इस जल्दी घुलने के भी नुकसान होते हैं, क्योंकि जब हम इसे खेत में डालते हैं और एक मिट्टी में जाके जब नमी मिलती है बहुत तेजी से घुल जाती है और जड़ें इतनी तेजी से इसको ले नहीं पाती हैं। तो अब नाइट्रोजन तो मिट्टी में आ गई, पौधे उसको इतनी तेजी से ले नहीं पा रहे हैं, तो या तो ये क्या होगा, जड़ से नीचे चली जाएगी। बारिश माना बहुत तेज हो गई उसके बाद तो पानी के साथ नीचे चली जाएगी, तब नहीं मिल पाएगी। या क्या होगा, जो घास है वो इस यूरिया को ले लेगी, तो घास की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, बहुत तेजी से होने लगेगी। तो ऐसा होता है कि हम जब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो घास बहुत तेजी से उसके बाद बढ़ने लगती है। एक तो ये इसका सावधानी हमें बरतनी है कि इसके देखिए घुलने को तो हम नहीं रोक सकते जो पानी में घुलती है, लेकिन अब जो है नीम कोटेड यूरिया आ रही है, ये हल्के हल्के घुलती है। इसके बाद अब सल्फर कोटेड यूरिया आ रही है, जो गोल्ड यूरिया है, वो और धीरे धीरे घुलती है। तो ये इसका घुलना कम किया जा सकता है अगर हम इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। तो आपको क्या करना है, जो यूरिया आपको नाइट्रोजन देनी है उसको 3-4 बार में दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि सारी की सारी मात्रा आपने एक बार में डाल दिया, 2 बार में डाल दी, क्योंकि इतनी तेजी से ये अंदर घुलेगी मिट्टी के अंदर कि जड़ें उसको इतनी तेजी से नहीं ले पाएंगी। तो हमारा अच्छा उपाय ये हो सकता है कि हम पूरे फसल में इसको 3-4 बार में डालें, 25-25% करके डाल लें, 20-20% करके डालें। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया का एक बार में बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, उसको 2-3 बार में, 3-4 बार में उसको ले जाइए। 3-4 बार तो आपको करना चाहिए ताकि यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो पहली समस्या तो इसकी ये है, और इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, आप 3-4 बार में इसको डालिए, 3 बार में तो इसको आप डालिए। दूसरी समस्या क्या है कि जिन भूमि की पीएच ज्यादा होती है, 7.5 से ज्यादा होती है, जो एल्कलाइन है, जिसमें लवण है, क्षार है, उस मिट्टी में जब हम यूरिया को डालते हैं और ये यूरिया मिट्टी के ऊपर रहती है, तो ये रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना लेती है और ये अमोनिया गैस वातावरण में चली जाती है। तो आपने जो यूरिया डाली मिट्टी के ऊपर, उसमें अधिक लवणता के कारण उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे अमोनिया गैस बन के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो अब आपने जो यूरिया डाली वो पौधे को पूरी नहीं मिल पाई, कुछ ही जड़ों तक पहुंच पाई। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो 2 सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले तो ये आपको एक बार में सारी की सारी यूरिया नहीं डालनी है, 2 बार में नहीं डालनी है, आप उसको 3-4 बार में करें। जिन भूमि की पीएच ज्यादा है वहां मिट्टी पे ऊपर पड़ी रह जाती है, तो ये तुरंत जो है गैस बना लेती है, अमोनिया गैस बनाती है और इससे भी नुकसान होता है। तो अब इस अमोनिया गैस को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका भी यही उपाय है कि आप 3-4 बार में डालें। दूसरा, डालने का कोशिश ये करें कि उसमें मिट्टी चढ़ा दें, या अगर नमी है, अगर हम बारिश हो जाती है तो नीचे चली जाएगी, नहीं तो ये ऊपर पड़ी रहेगी, तो फिर ये गैस बनाती रहेगी। तो मिट्टी के अंदर इसका जाना जरूरी है, पौधों के पास इसको दें, दूर ना दें। तो ये जो लवणीय क्षारीय मृदा में अमोनिया जो गैस बनती है, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो जैसे गन्ना है, मक्का है, जिन फसलों में हम मिट्टी चढ़ा सकते हैं उसमें डालने के तुरंत बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और जिन फसलों में हम मिट्टी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यूरिया डालने के बाद या तो हम हल्की सिंचाई कर दें, या बारिश हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें, शाम के समय डालें, ताकि जो ओस गिरती है उससे वो नीचे चली जाए, मिट्टी के ऊपर ना रहे। जितनी देर तक मिट्टी के ऊपर रहेगी उतना ये अमोनिया गैस बनाती रहेगी। तो ये हम 2-3 प्रयास अगर हम करेंगे तो यूरिया के उपयोग को हम बढ़ा सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि यूरिया का जितना भी हम प्रयोग करते हैं, पौधे उसका 35 से 40% ही ले पाते हैं। यूरिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए हम ज़्यादा यूरिया डालते हैं, हमारा खर्चा बढ़ता जाता है और फसल उत्पादन हमारा
बढ़ता नहीं है। तो आप इन 2-3 बातों को ध्यान रखें यूरिया के प्रयोग में, तो निश्चित रूप से आपके पैसे की बचत तो होगी होगी, आपका फसल उत्पादन भी अच्छा होगा। धन्यवाद।